नमः शिवाय। भक्तों, सावन मास महात्म्य कथा के पिछले भाग में आपने जाना कि भगवान शिव की कृपा किस प्रकार भक्तों का जीवन बदल देती है। लेकिन आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो उससे भी अधिक अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारी है। कहा जाता है कि सावन के इन अध्यायों में छिपे रहस्य को जो श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की कथा में आपको ऐसे प्रसंग सुनने को मिलेंगे जो भक्ति, आस्था, तप, शिवहिमा और धर्म के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। इसलिए इस कथा को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है कि अंत में मिलने वाली एक सीख आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। तो आइए भगवान शिव का स्मरण करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से सावन मास महात्म्य कथा के अध्याय 7 से 12 का शुभारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मास की कथा अध्याय 7। भगवान कार्तिकेय जी अगस्त मुनि से कहते हैं, हे मुनि, काशी में दिया हुआ दान अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक प्राप्त होता है। काशी में आंवले के दाने के बराबर दिया हुआ दान भी पहाड़ के समान पुण्य फल देने वाला होता है। जो योगी जन अनेकों वर्षों की तपस्या के योग बल से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वह मुक्ति यहाँ केवल मृत्यु मात्र से प्राप्त हो जाती है। काशी में स्वयं भगवान काल भैरव कपाल लोचन तीर्थ अर्थात लाट भैरव को आगे करके सभी भक्तजनों के पाप का भक्षण करते हैं। भैरव जी काशी वासियों के काल का भक्षण करते हैं, इसलिए उनको काल भैरव कहा जाता है। अगस्त जी कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे दंड पाणी की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताइए। कार्तिकेय जी कहते हैं, मुनि, प्राचीन काल में गंधमादन पर्वत पर रत्नभद्र नाम का एक धर्मात्मा यक्ष रहता था। उसको पूर्णभद्र नाम का पुत्र हुआ। कुछ समय के बाद रत्नभद्र अपने शरीर का त्याग करके शिव के धाम पहुंच गया और पिता की मृत्यु के बाद पूर्णभद्र अपने पिता के समस्त सामग्रियों का उपभोग करने लगा। केवल एक वस्तु उसको नहीं मिली, जिसको पुत्र कहते हैं, जो गृहस्थ आश्रम का श्रृंगार और पितरों को सुख देने वाला होता है। एक दिन वो अपनी पत्नी को बोला, किस प्रकार से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप तो ज्ञानी हैं, फिर भी इतना खेद मत करो। भगवान शिव सब कुछ देने वाले हैं। आप उनकी आराधना करो, पूजा करो, क्योंकि महर्षि शिलाद ने भगवान शिव की कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र प्राप्त कर लिया है। स्वामी, आप भी भगवान शिव की आराधना करो। तब पूर्णभद्र ने महादेव की आराधना प्रारंभ किया। वो संगीत कला का ज्ञाता था। उसने अपनी संगीत विद्या से कुछ ही दिनों में भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनकी कृपा से अपने मनोरथ को पूर्ण कर लिया। उसने अपने पत्नी के गर्भ से एक पुत्र को प्राप्त किया और उसका नाम हरिकेश रखा। जब वो बालक 8 वर्ष का हुआ, तभी से भगवान शिव का आराधना करने लगा। दिन रात भगवान शिव का पूजन और ध्यान करता रहता। किसी चीज में उसका मन नहीं लगता। सभी स्थानों पर भगवान शिव को ही देखता था। सोते, उठते, चलते, खाते, पीते, सब में भगवान शंकर को ही देखता। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर उसके पिता ने कहा, अब तुम घर के कामकाज में लगो। ये सब धन दौलत तुम्हारा ही है, इसका भोग करो। बाद में वृद्धावस्था में भक्ति योग करना। जब पिता बार बार उसे ऐसी शिक्षा देने लगे, तब हरिकेश घर से भागकर काशीपुरी चला गया और वहां तपस्या करने लगा। एक दिन उसी वन में भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। तभी मां पार्वती की नजर हरिकेश पर पड़ी। उन्होंने महादेव जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, ये आपका तपस्वी भक्त है, इसे वरदान देकर कृतार्थ करें। ये आपकी प्रसन्नता के लिए ही तपस्या कर रहा है। तब भगवान शिव ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। उनके स्पर्श को पाते ही वो आंखें खोल दिया और भगवान शिव को देखकर उनकी स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुनकर भगवान शिव ने उसको वरदान देते हुए कहा, आज से तुम मेरे काशी क्षेत्र के दंड नायक हो और इस समय से तुम्हारा नाम दंडपाणी होगा। मेरी आज्ञा से तुम काशी के गणों पर शासन करोगे।
ये उत्तम क्षेत्र आज से तुम्हारे अधीन हुआ। जो ज्ञानवापी तीर्थ दहली विनायक और तुम्हारा दर्शन करके मेरा दर्शन करेगा, उसे मेरी असीम दया का अनुभव होगा। तुम यहां से दक्षिण दिशा में मेरे नेत्रों के सामने निवास करो और पापी मनुष्य को दंड करो और अपने भक्तों को अभय दान देते रहो। भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार दंड पाणी को वरदान देकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्य हो गए। तभी से यक्षराज हरिकेश दंड नायक के पद पर काशी में है। बिना उनके आज्ञा के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता, और मैं भी उनके प्रति दोष दृष्टि रखने के कारण यहां काशी से बाहर रहने को विवश हूं, क्योंकि मैंने काशी में रहकर कभी उनका आदर नहीं किया। हे मुनि, यदि कोई दंड पाणी अष्टक का पाठ करके काशी में रहने की प्रार्थना करे तो उसे काशीवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। और अब पूरे भक्ति भाव से भगवान दंड पाणी को प्रणाम करके कमेंट बॉक्स में जय काल भैरव भगवान जरूर लिखिए। और अब श्रावण मास महात्म्य में भगवान शिव से जानते हैं कि सावन के महीने में बुधवार और गुरुवार का व्रत करने की विधि क्या होती है। भगवान शिव ने कहा है, सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध और गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषेक किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा से मोहित होकर वो काम के वशीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी लक्षणों से युक्त था। जब गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है, तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेकों तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को ये वृतांत बतलाया और कहा है, चक्र, आप तो देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप अपनी आज्ञा से तारा को दिलवाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा ही भोगता है। पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का ये वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया कि हे चंद्र, अब तुम घर जाओ। ये तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। ये तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप ये दूसरा शुभ वर भी ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों अर्थात बुध और गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पतिवार को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करें तो वो सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति को लिखकर पूजन करता है तो उसके कोष में वृद्धि होती है, अर्थात धन में वृद्धि होती है, और उस मनुष्य के धन का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात नाश नहीं होता। इसी प्रकार पाकालय में अर्थात जहां पर भोजन पकता है, ऐसे स्थान पर पूजन करने से पाक वृद्धि और देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शय्यागार में लिखकर पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धान्यागार में लिखकर पूजन करने से आन की वृद्धि होती है। इसी प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन करके
रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल घृत, चारु और अपामार्ग तथा अश्वस्थ से युक्त संविधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्णाहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन करवाना चाहिए। स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से 7 वर्ष तक व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे मुनि, जो मनुष्य इसे विद्या की कामना से करता है, ऐसा मनुष्य वेद और शास्त्रों के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले हैं, भगवान, आपने जो ये कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका भी कारण बताइए। भगवान शिव बोले हैं, सनत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उधर पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वो का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुद्ध गुरु का कहीं नहीं आता। क्योंकि ये व्रत अनुच्छिष्ट है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदरपूर्वक करें। किंतु हे सनत कुमार, इसकी विधि ना जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके वे पुत्र और पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध और गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को ये वर दिया। भगवान बुद्ध और गुरु ने वरदान दिया कि हे ब्राह्मण, आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को प्रवर्तित किया है। आज से कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना ही चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती है और अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। ओम नमः शिवाय। सावन मास की कथा, अध्याय 8, ज्ञानवापी तीर्थ की उत्पत्ति के बारे में। भगवान अगस्त्य पूछते हैं, हे भगवान कार्तिकेय, आप मुझे ये बताइए कि ज्ञानवापी तीर्थ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? इस तीर्थ का महात्म क्या है? हे ईश्वर, आप मुझसे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान स्कंद कहते हैं, हे मुनि, सुनो, मैं तुमसे ज्ञानवापी तीर्थ की उत्तम कथा कहता हूं। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है। एक बार काशी में ईशान कोण के अधिकारी ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से घूमते हुए काशी में आए और उन्होंने भगवान शिव के ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया, जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। उस ज्योतिर्मय लिंग को देखकर ईशान के मन में ये इच्छा हुई कि मैं शीतल जल द्वारा इस महालिंग को स्नान कराऊं, अर्थात अभिषेक करूं। तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग के समीप ही दक्षिण दिशा में त्रिशूल से एक कुंड खोदा और उस जल से भगवान शिव को स्नान कराया। वो जल अत्यंत शीतल, ज्ञान स्वरूप एवं पाप का नाश करने वाला था। ईशान ने अज्ञानता से युक्त प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाले उस जल से सहस्त्रधारा वाले कलशों द्वारा 1000 बार विश्वनाथ जी का स्नान कराया। उससे बाबा विश्वनाथ अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे ईशान, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूं। अतः तुम कोई वर मांगो। ईशान बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो ये अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो। तब बाबा विश्वनाथ बोले, त्रिलोक में जितने भी तीर्थ हैं उन सब में ये शिव तीर्थ सबसे प्रसिद्ध होगा। शिव का अर्थ है ज्ञान, और वही ज्ञान मेरे प्रभाव से इस कुंड में जल रूप में प्रकट हुआ है। अतः ये तीर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड में
ज्ञानोद अर्थात ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। फल्गु तीर्थ अर्थात गंगा तीर्थ में स्नान करने और पितरों का तर्पण करने वाले मनुष्य जिस फल को प्राप्त करते हैं, उस फल को ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने से प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन गुरु पुष्य हो, उस दिन वहां श्राद्ध करने से गया की तुलना में करोड़ों गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। यदि कोई आने में असमर्थ हो तो केवल ज्ञानवापी तीर्थ का स्मरण कर लो तो भी उसके समस्त पाप का नाश हो जाता है और उस जल के पान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष मुझे इस जल से स्नान कराएगा, ऐसे मनुष्य को समस्त तीर्थों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर बाबा विश्वनाथ वहां से अंतर्ध्य हो गए और उन त्रिशूलधारी ईशान ने भगवान विश्वनाथ से ये पुण्यदायक वरदान पाकर अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली माना। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म की अगली कथा में आप सुनेंगे शुक्रवार अर्थात जीवंतिका व्रत की कथा, जो कि भगवान शिव ने स्वयं सनत कुमार से वर्णित की है। और हां, इससे पहले के अध्याय में बुधवार और गुरुवार के बारे में भगवान शिव ने सनत कुमार से वर्णन किया है। आज आप सुनेंगे शुक्रवार अर्थात जीवंतिका व्रत की कथा स्वयं भगवान शिव के मुख से। ईश्वर बोले हैं सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वो बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी दैवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वो रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुनस्वन और अनवलोभन संस्कार किया और 8वां महीना होने पर सीमंतो नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वो रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी क्योंकि पहली बार गर्भवती थी, आत्म प्रसूति कार्य के प्रति वो अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने 7 मास का एक पिंड लाई थी और उसने ये मास का पिंड पुरोहित की पत्नी को दिखा दिया और दुख और आश्चर्य प्रकट करने लगी कि ये कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। दाई कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन तुम जीवित हो यही बहुत अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श और चिंतन से बहुत संदेह हुआ। भगवान शिव ने सनत कुमार से आगे कहा है, मुनि राजा ने जब पुत्र जन्म का समाचार सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त भी करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामक कर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया
और दीवार पर अनेकों बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी पर बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा है, जीवंती है करुणावे जहां भी मेरा पुत्र विद्यमान हो, आप उसकी रक्षा करना। इस प्रकार पुरोहित की पत्नी ने प्रार्थना करके कथा सुनी, फिर यथाविधि नमस्कार किया। तब देवी जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। उसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया और कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वो पितरों के ऋण की मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंप कर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पेटक का भस्म धारण किया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। ये राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी वहां आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर टोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वो षष्ठी जैसी आई थी, वो वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने अधिक प्रभाव वाले हैं, ये सोचकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये मेरा 6ठा पुत्र जीवित रह गया है। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंडदान करते समय विष्णु पदवेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड को रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से उस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे, इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वो बता देंगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेकों बात सोचने और विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वो बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वो उसका 5वां दिन था। वो जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत है, अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो? तब षष्ठी का ये वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराकर इसका कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना करके वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। तब उन्होंने जीवंतिका और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वो सब मैं आपको बताती हूं। वो हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वो चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी वो नहीं खाती। ये सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को भी मारने नहीं दूंगी। ये सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो?
इस पर रानी ने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूं। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकण भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंगे की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती हूं। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई सारी बातें राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्तवर्ण के शुभ परिधान भेजे। वो सब धारण करके वो पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वो दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका संपूर्ण कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्षस्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुप्ति पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी देवी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूं। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा है, माता डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। ये सुनकर सुंदर केशव वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। तब वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही ये माया की थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, ये सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए, जीवंती माता की जय। अध्याय 9, सावन मास की कथा। अध्याय 8। ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्मा और उनके मंत्रों की महिमा को सुनना चाहते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों मरण, धर्मा मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण ही भक्ति भाव का उदय हो जाए। समस्त पुण्यों, श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जब यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है, जैसे कि सब देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब मंत्रों में भगवान शिव का षडक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है। वो जप करने वाले मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सब श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमते रहते हैं। ये मंत्र राज संपूर्ण उपनिषदों का आत्मा है और इसके जप से सभी मुनियों ने निरामय परबम का साक्षात्कार किया है। नमः शिवाय। इस मंत्र में नमः पद के अर्थभूत नमस्कार के द्वारा जीव भाव परमात्मा शिव में मिलकर तद्रूप हो जाता है। अतः वो मंत्र साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। संसार बंधन में बंधे हुए देह धारियों के हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय ये मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं जब तक कि वे एक बार भी इस षडक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करते। ये षडक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की नीति है। ये मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है, अविद्या के समुद्र को सोखने वाला बड़वानल है
और महापातकों के जंगल को जला डालने वाला दावानल है। अतः ये पंचाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। इसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री समुदाय, शूद्र और वर्ण संकट धारण कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम, संस्कार, तर्पण, समय शुद्धि तथा गुरु मुख से उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र सदा ही पवित्र है। शिव ये 2 अक्षर का मंत्र ही बड़े बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है, और उसमें नमः पद जोड़ दिया गया तब तो वो मोक्ष देने वाला हो जाता है। जो गुरु निर्मल, शांत, साधु, स्वल्प भाषी, काम क्रोध से रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय हो, उनके द्वारा दया पूर्वक दिया हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, केदार, सेतुबंध, गोकर्ण और नैमिसारण्य ये सब क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। मथुरापुरी में दारशा नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं, जो यदुकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महाबलवान थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, नीति युक्त वचन बोलने वाले, शूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिमान थे। अनेकों शास्त्रों के तात्पर्य को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त की थी। वे उदार थे, रूपवान थे, तरुण भी थे और शुभ लक्षणों से सुशोभित भी थे। उन्होंने काशीराज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। ब्याह करके घर आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वो उनके समीप नहीं आई। तब राजा उसे बलपूर्वक अपनी शैया पर ले आने के लिए उठे। अब ये देखकर रानी ने कहा, महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूं। मेरा स्पर्श मत कीजिए। आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं। आत मेरे ऊपर बल प्रयोग मत कीजिए। पतिप में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है वही एक दूसरे की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। बलपूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से पुरुषों को क्या प्रसन्नता होती है और कौन सा सुख मिलता है जो प्रेम ना करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती अथवा किसी व्रत का पालन करने वाली हो, रजस्वला हो और रति की इच्छा ना रखने वाली हो। ऐसी स्त्री के साथ पुरुष को बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तब रानी के इस प्रकार कहने पर भी राजा दारशा ने उसकी बात नहीं मानी। रानी का शरीर तपाए हुए लोहे के पिंड के समान तप रहा था। उसका स्पर्श करते ही सहसा ही राजा का अंग अंग जलने लगा। उन्होंने भय से विवल होकर अपने शरीर को जलाने वाली रानी को छोड़ दिया। तब राजा बोले कि हे प्रिय, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पल्लव के समान कोमल ये तुम्हारा शरीर अग्नि के समान तप्त कैसे हो गया। तब रानी ने उत्तर दिया कि हे राजन, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया था। अब उसी मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकते। हे महाराज, आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाली कुल्टा और वैश्याओं का सेवन किया है, और आप पवित्र मंत्र का जप भी नहीं करते और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते, फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं। राजा बोले कि हे सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करो। रानी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती। आप मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु गर्गाचारी के समीप जाइए। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि के समीप गए और उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा ने विनीत भाव से एकांत में कहा कि हे गुरुदेव, आपका हृदय दया से भरा हुआ है। आप मुझे भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर विप्रवर गर्गाचार्य दोनों दंपत्ति को यमुना जी के महापुण्यमय उत्तम तट पर लेकर गए। वहां गुरुजी एक पवित्र वृक्ष के मूल भाग में बैठ गए और राजा ने उपवास पूर्वक उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान किया। तब उन्होंने राजा को पूर्वाभिमुख बिठाकर भगवान शिव के चरणारविंदों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र को धारण करते ही गुरु
जी के हस्तकमल का स्पर्श होने से राजा दारशाह के शरीर से करोड़ों पाप कवों का रूप धारण करके बाहर निकल गए। तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा है, राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कवों के रूप में बाहर निकल गए हैं। सहस्त्रों कोई जन्मों में जो पाप राशि संचित की गई है वो शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही क्षण भर में ही भस्म हो जाती है। हे राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जल गए। अब तुम पवित्र चित्त होकर अपनी इस रानी के साथ सुखपूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी उन दोनों दंपत्ति के साथ घर को लौटे। तदंतर गुरु जी से आज्ञा लेकर राजा और रानी प्रसन्नता पूर्वक महल में चले गए। ये पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण है, सब पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार मैंने पंचाक्षर मंत्र का महान प्रभाव संक्षेप से बताया है। और अब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो व्रत किए जाते हैं उन व्रतों की विधि और महिमा भी सुनो। श्री सूत जी कहते हैं कि माघ फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास करना अत्यंत ही दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूं। और उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन तथा परमेश्वर शिव के पूजन को तुम्हें और भी दुर्लभ मानता हूं। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बिल पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं वे सभी फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। और जिसने एक बिलोपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है उसके पुण्य की क्षमता तीनों लोकों में कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। इक्ष्वाकु वंश में मित्रस नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। वे समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, सब अस्त्र और शस्त्रों के ज्ञाता शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का बड़ा व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया और वहां बहुत से व्याघ्र, जंगली सुअर तथा सिंहों को अपने बाणों से भी डाला। राजा मित्र सह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में विचर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मारा। उसका छोटा भाई दूर से उसे देखकर शोक मग्न हो गया और वही कहीं छुप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ये राजा तो बड़ा दुर्धर्ष वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वो पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के समीप आया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। तत्पश्चात राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए और महाराज मित्रसह की पत्नी मद्यति नाम से प्रसिद्ध थी। वो नल की स्त्री दमयंती के समान ही बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही साग वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। अब इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। अब जब मुनि को यह बात मालूम हुई कि यह सारी करतूत तो राक्षस की है, तब उन्होंने उस श्राप को 12 वर्षों की अवधि में ही सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले
कि ये मेरी करतूत नहीं थी और ना ही मैं इस विषय में कुछ जानता ही था। तो भी आपने मुझे अकारण ही श्राप दे दिया, इसलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूं। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल लेकर गुरु को श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। अब यह देखकर रानी मदंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया। इससे राजा के दोनों पैर कलमश युक्त अर्थात मलिन हो गए। तब से राजा का नाम कलमशपाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस हुए। एक दिन वन में कई किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपत्ति रमन कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया, ठीक उसी तरह जैसे कि छोटे से मृग शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। अब राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी स्त्री करुणा पूर्वक बोली कि हे सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं हैं, अयोध्या के सम्राट हैं, रानी मदंती के पति हैं। हे प्रभु, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रियतम है, इन्हें ना खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा ये शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पाप में पंच भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। ये मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान हैं, शांत तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। इन्हें प्राणदान देकर आपको संपूर्ण जगत के रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। हे महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूं, अभी बालिका हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उन्हें उदरस्त कर लिया अर्थात खा लिया। तब वो पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। अपने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूप धारी राजा को इस प्रकार श्राप दिया कि अरे ओ पापात्मा, तूने मेरे पति को खा लिया है, अतः तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब यूं कहकर वो पतिव्रता स्त्री चिता की आग में प्रवेश कर गई। इधर कुछ समय के बाद गुरु के श्राप का उपभोग करके, जो कि 12 वर्षों तक का ही था, गुरु ने श्राप दिया था 12 वर्ष तक राक्षस बने रहेंगे। तो 12 वर्ष बीत जाने के बाद राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को गए। रानी मदंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। अब राजा मित्र से राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का परित्याग करके पुनः वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाची को देखा। वो ब्रह्मा हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्मा हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्ति चित्त वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब ब्रह्मा हत्या निवृत्त नहीं हुई तब वे मिथिला आए। इसी समय इधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके समीप जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारे यहां कुशल तो है ना? तुम्हारे यहां कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल से हैं, परंतु ये भयंकर रूप वाली पिशाची हमें बड़ा दुख देती है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लंघ पाप कर डाला है उसकी शांति तो सहस्त्रों प्रायश्चितों से भी नहीं हो रही है। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे चित्त को आनंदित कर रहे हैं। हे महाभाग्य, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए
जिससे कि मुझे सुख मिले। तब करुणानिधि गौतम जी ने कहा, हे राजेंद्र, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहां से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापातों का संहार करने वाला है। वहां बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कि कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहां महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक, सनंदन आदि महात्मा तथा मृगचर में वस्त्र धारण करने वाले साध्य और मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी, स्नातक, ब्रह्मचारी तथा तप से समस्त पातकों को जला डालने वाले महात्मा भी देवाधिदेव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहां महात्मा अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की है। हे राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवाधिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी ब्रह्मा, वीरवर, कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहां पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सत्ययुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वो ब्रह्मा हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती भूत, द्रोहीट और अन्यान्य पापी होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तिथियों को पुण्य नक्षत्र में एवं पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वो ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहां समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृतर्पण, शिव पूजा, जप होम, व्रतच्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला होता है। माघ मास, फाल्गुन में जो परम पुण्यमय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्वत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो माया कैसी प्रबल है कि जिससे मूढ़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास तथा गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना तो मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। हे राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूं। शिवरात्रि का उपवास करके और भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूं। शिवरात्रि पर वहां का महान उत्सव देखने के लिए सब देशों से चारों वर्णों के लोग आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध तथा चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्यता को प्राप्त हुए। लौटते समय एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूं। राजा ने पूछा कि आपने मार्ग में कहां कौन सी आश्चर्य की बात देखी है, वो मुझे भी बताइए। सावन मास की कथा, अध्याय 9। राजा ने पूछा है, ब्राह्मण, आपने मार्ग में कहां कौन सी आश्चर्य की बात देखी है, वो मुझे भी बताइए। तब गौतम जी कहते हैं, हे राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया और वहां जल पीकर मैंने रास्ते की थकावट दूर की और घनी एवं शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी एवं दुबली पतली चांडाली को देखा। उसका मुंह सूख गया था। उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वो अनेकों प्रकार के रोगों से पीड़ित थी।
उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था तथा उसमें बहुत से कीड़े पड़ गए थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बड़ी दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान देखा जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को आलोकित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिव गणों से पूछा कि आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहां आने का कष्ट उठाया है, यह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए हुई है या फिर आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप लोग यहां किस लिए पधारे हैं। शिव जी के दूत बोले हैं, मुनि, ये सामने जो बूढ़ी चांडाली मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। अब यह सुनकर मैंने पूछा कि यहो, ये महापापात्मा घोर चांडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? ये तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्रता में ही डूबी रही है, पाप मग्ना एवं पाप का अनुगम करने वाली है। इस दुराचारिणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने कभी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन नहीं किया और ना कभी भगवान शंकर का ध्यान ही किया है। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना तो कठिन है, जिसमें पापात्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंचाए जाते हैं। मेरे ऐसा कहने पर देवाधिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार बोले कि हे महामते, ये कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परमधाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्न दान आदि नहीं किया था, इसलिए भूख प्यास आदि क्लेशों से यहां पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से ये जन्मा हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में ये अतिशय निंदित चांडाली हुई। इसने सदाचार के मार्ग को त्याग कर पूर्व जन्म में व्याभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी अकथनीय पाप से इस जन्म में ये दुराचारणी और दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छानुसार शूद्र से रमण किया। उस पाप के कारण इसे महारत पीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा भी नहीं की, कुआं आदि खुदवाने या बगीचे लगवाने का काम भी नहीं किया। उसी पाप से ये सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदिरापान किया था। उसी पाप से ये महायक्ष्मा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। हे मुनि श्रेष्ठ विवेकी महात्मा, यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहां जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित तथा पुत्र और धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र अन्नपान शय्या भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित है, कुरूप है, विद्याहीन है, विकल अंगों वाले अर्थात लूले लंगड़े हैं, कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान, निंदित तथा दूसरों के सेवक है। ये सभी पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की गति देखकर विद्वान पुरुष कभी पाप नहीं करता। यदि करें तो वो आत्मघाती है। जीव का ये मनुष्य शरीर अनेकों प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करे। पाप कर्मों को सर्वथा एवं सर्वदा त्याग दे। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मानव एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, इच्छित होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वो समस्त पातकों से तर जाता है।
पहले इस दुराचारणी स्त्री के मुख से असावधानी में शिव जी का नाम उच्चारित हुआ है। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बिल्व पत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है उसे आज ही भोगने जा रही है। ये सब तुम अपनी आंखों से देखते हो। गौतम जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार कहकर उन शिव दूतों ने उस चांडाल की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वो तेज की राशि से उद्भाषित हो उठी। तत्पश्चात शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठाया और वो परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब और दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वो विमान पर बैठी हुई शिव जी के चरणारविंदों का स्मरण कर रही थी। उसे वे पार्षद भगवान महादेव जी के समीप ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर ये सब देख रहे थे। हे राजन गिरजापति, भगवान शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का ये अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म मैंने तुम्हें सुनाया है, जो समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला है। राजा ने पूछा कि हे भगवान परमेश्वर शिव का उत्तम लोक कैसा है? यदि आपकी मुझ पर दया हो तो मुझे शिवलोक का लक्षण बतलाइए। तब गौतम जी बोले कि ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के लोकों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वो जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहां सब लोकों को लांग कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहां अविद्यामेय अंधकार का कहीं लेश मात्र भी संयोग नहीं है, वही परमेश्वर शिव का लोक है। जहां काम, क्रोध, लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते तथा जहां जन्म आदि अवस्थाएं प्राप्त नहीं होती, वो परमेश्वर शिव का लोक है। संपूर्ण वेदों का जो एकमात्र प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, जिससे अधिक उत्तम वैभव कहीं नहीं है, वो परमेश्वर शिव का धाम है। वहां जाने के लिए योगी जन सदा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान आदि साधनों से युक्त योग मार्ग का सहारा लेकर प्रयत्न करते रहते हैं। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में हर्ष का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति होती है और जो सब प्राणियों के अकारण सुरद और मोह रहित है, वे संसार चक्र को लांघ कर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। हे राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृत हो जाओ। वहां सब समय में स्नान करके महाबल शिव जी की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण करो तथा बिलपत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए तथा राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई और उन्होंने भगवान शिव के परमधाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव गुरु है, शिव देवता है, शिव ही प्राणियों के बंधु है, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव है। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान करते हैं, जब करते हैं अथवा होम किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। ये समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, वही यदि भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वो उद्धार कर देती है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूप मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीवा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है, और वही कान सफल है जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, और वही दोनों हाथ सार्थक है
जो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं वे नेत्र धन्य हैं। जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं वो मस्तक धन्य है। जो शिव के सामने झुक जाता है, और वे पैर धन्य हैं जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा रमण करते रहते हैं। जिनकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में ही लगी रहती है, वह संसार सागर के पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य, चांडाल, पुलकस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और जिसके हृदय में भगवान शिव की लेस मात्र भी भक्ति है, वो समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। इस विषय में एक कथा का वर्णन आता है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगलों को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान ही देदीप्यमान थी। वो देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में ये सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। एक बार उन सब ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोधपूर्वक पृथ्वी को कंपित करते हुए आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पूरी को घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वो विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वो अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गिरजाप्ति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजा का ये आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वो सारी पूजा देखी थी। आत घर आने पर उसने कौतूहल वश भगवान शिव जी की पूजा प्रारंभ की, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर में थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखाई दिए, उन सब का संग्रह करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान करवाया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मन कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य निवेदन किया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्य होकर शिव की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। अब उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था, इसलिए माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी मां स्वयं उसके पास गई और उसे शिवजी के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखकर हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वो नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वो शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। अब ये देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट टपट कर पुनः घर में चली गई। इधर भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देखकर वो बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली और देखा कि उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे।
उसके द्वार, किवाड़ तथा सदर फाटक सब सुवर्णमय हो गए थे। वहां की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरों की वेदिकाओं से सुशोभित थी। ये सब देखकर वो सहसा ही उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसने समझ लिया कि ये सब शिव जी की पूजा का महत्व है। उसी के प्रभाव से ये दिव्य विभूति प्रकट हुई है। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि हे देव, हे उमापति, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वो मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती है। हे शंकर, आप उस पर प्रसन्न होइए और यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वो बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वो इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था और वहां पर सब कुछ तत्काल ही सुवर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी मां बहुमूल्य रत्नमय पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद करती है। फिर उसने माता को जगाया। अब ग्वालिन बड़े वेग से उठी और अपने को, अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी अपूर्व रूप से देखकर आनंद से विवल हो गई। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर का ये सब प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर ही भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो कि शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था देखा। स्वर्णमय शिव मंदिर, रत्नमय शिवलिंग तथा सुंदर मणि माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक तो आश्चर्यचकित होकर परमानंद में ही डूबे रहे। तत्पश्चात उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म की चर्चा समस्त पूर्ववासियों में बड़े वेग से फैली और यही कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में ही व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातः काल दूतों के मुख से ये परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन से वैरभाव निकल गया। उन्होंने सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के पश्चात सब राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। फिर वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रीति पूर्वक विस्मित एवं आनंदित हुए। गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वतः ही प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की और उनमें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से विनीत होकर उन्हें नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें प्राप्त कर लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो वो और भी दुर्लभ है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला ये बालक संसार में सबसे अधिक पुण्यत्मा है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला ये बालक संसार में सबसे अधिक पुण्यत्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महर्षि नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहां साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोपाल नंदन संसार में श्रीकर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव उपासना के आचार व्यवहार का उपदेश देकर वही उसी स्थान पर अंतर्ध्य हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर
धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगा। समय अनुसार भक्त श्रीकर गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया। ये परम पवित्र उपाख्यान कहा गया। ये गोपनीय रहस्य है, सुयश एवं पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणारविंदों में भक्ति भाव की वृद्धि और पाप राशि का निवारण करने वाला है। सावन मास की कथा अध्याय 11। भगवान अगस्त्य पूछते हैं, हे भगवान कार्तिकेय, आप मुझे ये बताइए कि ज्ञानवापी तीर्थ की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? इस तीर्थ का महात्म क्या है? हे ईश्वर, आप मुझसे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान स्कंद कहते हैं, हे मुनि सुनो, मैं तुमसे ज्ञानवापी तीर्थ की उत्तम कथा कहता हूं। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, एक बार काशी में ईशान कोण के अधिकारी ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से घूमते हुए काशी में आए और उन्होंने भगवान शिव के ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया, जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। उस ज्योतिर्मय लिंग को देखकर ईशान के मन में ये इच्छा हुई कि मैं शीतल जल द्वारा इस महालिंग को स्नान कराऊं, अर्थात अभिषेक करूं। तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग के समीप ही दक्षिण दिशा में त्रिशूल से एक कुंड खोदा और उस जल से भगवान शिव को स्नान कराया। वो जल अत्यंत शीतल, ज्ञान स्वरूप एवं पाप का नाश करने वाला था। ईशान ने अज्ञानता से युक्त प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाले उस जल से सहस्त्रधारा वाले कलशों द्वारा 1000 बार विश्वनाथ जी का स्नान कराया। उससे बाबा विश्वनाथ अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे ईशान, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूं, अतः तुम कोई वर मांगो। ईशान बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो ये अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो। तब बाबा विश्वनाथ बोले, त्रिलोक में जितने भी तीर्थ हैं उन सब में ये शिव तीर्थ सबसे प्रसिद्ध होगा। शिव का अर्थ है ज्ञान, और वही ज्ञान मेरे प्रभाव से इस कुंड में जल रूप में प्रकट हुआ है। अतः ये तीर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्ञानोद अर्थात ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। फल्गु तीर्थ अर्थात गंगा तीर्थ में स्नान करने और पितरों का तर्पण करने वाले मनुष्य जिस फल को प्राप्त करते हैं, उस फल को ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने से प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन गुरु पुष्य हो, उस दिन वहां श्राद्ध करने से गया की तुलना में करोड़ों गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। यदि कोई आने में असमर्थ हो तो केवल ज्ञानवापी तीर्थ का स्मरण कर लो तो भी उसके समस्त पाप का नाश हो जाता है और उस जल के पान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष मुझे इस जल से स्नान कराएगा, ऐसे मनुष्य को समस्त तीर्थों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर बाबा विश्वनाथ वहां से अंतर्ध्य हो गए और उन त्रिशूलधारी ईशान ने भगवान विश्वनाथ से ये पुण्यदायक वरदान पाकर अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली माना। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म की अगली कथा में आप सुनेंगे शुक्रवार अर्थात जीवंतिका व्रत की कथा, जो कि भगवान शिव ने स्वयं सनत कुमार से वर्णित की है। और हां, इससे पहले के अध्याय में बुधवार और गुरुवार के बारे में भगवान शिव ने सनत कुमार से वर्णन किया है। आज आप सुनेंगे शुक्रवार अर्थात जीवंतिका व्रत की कथा स्वयं भगवान शिव के मुख से। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वो बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी दैवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी।
तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वो रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुनस्वन और अनवलोभन संस्कार किया और 8वां महीना होने पर सीमंतो नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वो रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी क्योंकि पहली बार गर्भवती थी, आत्म प्रसूति कार्य के प्रति वो अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने ये मांस का पिंड पुरोहित की पत्नी को दिखा दिया और दुख और आश्चर्य प्रकट करने लगी कि ये कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। दाई कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन तुम जीवित हो यही बहुत अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श और चिंतन से बहुत संदेह हुआ। भगवान शिव ने सनत कुमार से आगे कहा है, मुनि राजा ने जब पुत्र जन्म का समाचार सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त भी करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामक कर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया और दीवार पर अनेकों बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी पर बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा है, जीवंती है करुणावे, जहां भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। इस प्रकार पुरोहित की पत्नी ने प्रार्थना करके कथा सुनी, फिर यथाविधि नमस्कार किया। तब देवी जीवंतिका की कृपा से वो बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। उसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया और कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वो पितरों के ऋण की मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंप कर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पेटक का भस्म धारण किया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। ये राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी वहां आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर टोका कि राजा को लांघ कर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वो षष्ठी जैसी आई थी, वो वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने अधिक प्रभाव वाले हैं, ये सोचकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये मेरा 6ठा पुत्र जीवित रह गया है। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंडदान करते समय विष्णु पदवेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए।
तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड को रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से उस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वो बता देंगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेकों बात सोचने और विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वो बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वो उसका 5वां दिन था। वो जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत है, अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो? तब षष्ठी का ये वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराकर इसका कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना करके वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। तब उन्होंने जीवंतिका और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में व्रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वो सब मैं आपको बताती हूं। वो हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वो चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी वो नहीं खाती। ये सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। आज मैं उसके पुत्र को किसी को भी मारने नहीं दूंगी। ये सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर रानी ने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूं। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कनकन भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंगे की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती हूं। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई सारी बातें राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्तवर्ण के शुभ परिधान भेजे। वो सब धारण करके वो पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वो दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका संपूर्ण कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्षस्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपति पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी देवी, दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूं। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, है माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। ये सुनकर सुंदर केशव वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। तब वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही ये माया की थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव बोले, हैं सनत कुमार, ये सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए, जीवंती माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। सावन मास की कथा, अध्याय 12। श्री सूत जी कहते हैं,
कि जो नित्य आनंदमय शांत निर्विकल्प निरामय अनादि अनंत शिव तत्व को जानते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित पराभक्ति करते हैं उनका मोक्ष हो जाता है। वे संसार बंधन में नहीं पड़ते और जो माया में संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके देहावसान होने पर मोक्ष चाहते हैं उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन ये पूजा की जाए तो उसका विशेष महत्व है और जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिनी स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस विषय में मैं एक कथा कहूंगा जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमारगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जम कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुज्ञ विद्वान ने कहा कि हे महाराज, यह आपकी कन्या श्रीमंतरी नाम से प्रसिद्ध होगी। ये भगवती उमा की भांति, मांगल्यमयी दमयंती की भांति, परम सुंदरी सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। ये 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तत्पश्चात एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि ये कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। ये वज्राघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक तो चिंता में डूबे रहे। तदंतर सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने कहा कि सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है, ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। अब सीमंतिनी धीरे धीरे सयानी हुई और अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंतामग्न होकर याज्ञवल्क मुनि की पत्नी मैत्री से पूछा कि माताजी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूं, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। तब इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्री ने कहा कि सुंदरी, तू शिव सहित पार्ती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्ती की पूजा कर। सोमवार के दिन शिव और पार्ती की आराधना करती रहे। इससे बड़ा भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। घोर से घोर एवं भयंकर महालेश में पड़कर भी शिव पूजा मत छोड़ना, इसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार श्रीमंतिनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्री आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कथनानुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था और राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद हुए। नृपश्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रांगद को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रांगद कुछ काल तक तो ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई और यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा।
डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्राहों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। अब यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतिनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वो अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध-बुध खोकर गिर पड़े। तदंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर धीरे धीरे नगर में आए और फिर उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का और दैहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया और पतिव्रता श्री मंत्री ने चिता में बैठकर पतिलोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेह वसु उसे रोक दिया। तब वो विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था उसे सदाचार पारायणा श्रीमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वो भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। फिर बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नाग वधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहां चंद्रांगद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा कि ये कौन है और कहां से आया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास ले आई है। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, कौन हो, कौन सा तुम्हारा देश है और यहां पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है। राजपुत्र ने कहा कि भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल माहेश्वरी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगद है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही टिका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ दैव की प्रेरणा से डूब गया। ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई है। जन्मांतर के उपार्जित पुण्य के प्रभाव से यहां मैंने आपके चरणारविंदों का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूं। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मुझे देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा है, राजकुमार तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ कि तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो। राजकुमार ने कहा कि जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूं। जो विधाता के भी विधाता, कारणों के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज है, वे भगवान शिव मेरी परम गति है, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर है, तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित है। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय है, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन है। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूं। ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक आदि और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रतीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, कोई तुरीय और कोई कूटस्थ कहते हैं, वे भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जो चैतन्यमय अचिंत्य तत्व है, जिनके तेज का कहीं अंत नहीं है।
श्रुति के नेति नेति वचनों से तद्भिन्न समस्त वस्तुओं का बाध करके जिनके स्वरूप का निश्चय किया जाता है, तथा आत्मज्ञानी पुरुषों के भी मन और वाणी की वृत्तियां जिनका स्पर्श नहीं कर पाती, वही ये भगवान शिव मेरे परम पूज्य हैं, जिनका प्रसाद पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्ज्वल इंद्र पद की भी अभिलाषा नहीं रखते, तथा कर्मों की अर्गला अर्थात आगल और कालचक्र को लांघकर निर्भय होकर विचरते हैं। वे भगवान शिव मेरी गति है, जिनकी स्मृति चांडाल की योनि में जन्म पाने वाले मनुष्यों के भी समस्त पाप रूपी रोगों का नाश करती है, तथा जिनका संपूर्ण रूप श्रुतियों के लिए भी ढूंढने योग्य है। उन्हीं भगवान शिव के उद्देश्य से मैं सदैव पूजा करता हूं। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती है, आहा तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्रार शेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं। वेदांत की श्रुति भी जिनके चरणारविंदु का गुणगान करती है, जिनका दिव्य स्वरूप योगियों के हृदय में सदा प्रकाशित होता रहता है, तथा जिनकी सगुण मूर्ति संपूर्ण तत्वों का प्रकाश करने वाली है। गुणमयी सृष्टि पर विजय पाने वाले वे भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की ये बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो आया और वे उनसे इस प्रकार बोले कि हे राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, ये रत्नमय लोक है, ये मनोहर नेत्रों वाली युवतियां हैं, ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष है, तथा ये अमृतमयी जल से भरी हुई बावलिया है। यहां मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग से यहां किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छा अनुसार यही विहरो और यथायोग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले कि हे नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायणा है, और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूं। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे। अतः मुझे किसी प्रकार भी यहां अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दे। तब नागराज तक्षक ने कहा है, राजकुमार, तुम जब जब मेरी याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी। इसके सिवा उन्हें रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के पश्चात तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। तब चंद्रांगन उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमंतिनी अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूप धारी नागुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगत को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वो उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रांगद ने भी मन ही मन विचार किया कि जान पड़ता है, इसे मैंने पहले भी कभी देखा है। तत्पश्चात वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसकी स्त्री और किसकी कन्या हो। सीमंतनी लज्जा स्वयं कुछ न बोल सकी। तब उसकी सखी ने ये सब बातें बताई कि इसका नाम सीमंतनी है। ये निजदराज इंद्रसेन की पुत्रवधू युवराज चंद्रांगद की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति उस महाजल में डूब गए। इससे वैधव्य का दुख प्राप्त करके ये बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यहां यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है।
इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है और बलपूक उस पर अधिकार जमा लिया है, और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। लेकिन ये सब होने पर भी ये निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार पारायणा राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती जी सहित महादेव जी की पूजा करती है। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमंतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें गहलवाकर स्वयं भी राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं? और आपने मेरे वृतांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा है? हे महाबाहु, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मैंने आपको पहले भी कभी देखा है। आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सीमंतनी नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगद भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। तदंतर सीमंतिनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रंग रूप आदि की परीक्षा करके ये निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति है, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? ये स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेय ने जो मुझे ये कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का फल तो नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का ये वचन अवश्य सत्य होगा। ये ईश्वर के बिना कौन जान सकता है? इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? इस प्रकार भांति भांति से विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा कि हे भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से ये समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यूं कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर